नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैथ में नंबर सिस्टम स्टार्टिंग से आप लोगों को क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको कराते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्य का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई का अंक अगर हम 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो पूरी संख्या 4 द्वारा विभाजित होगी। अब इसमें बताना है कौन 4 द्वारा विभाज्य है। हम अगर इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें लास्ट में इकाई और दहाई में क्या बन रहा है? 54 बन रहा है। जो 54 आपका 4 से नहीं कटता है, तो 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अगला है 34। 34 भी 4 अठे 32, ये भी नहीं कटेगा आपका। 34 भी नहीं 4 से डिवाइड होता, ये भी गलत है। 82 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं डी ऑप्शन में आपका है 36 जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो ये अगर लास्ट में इकाई और दहाई का अंक मिलाकर पूरा 4 से कट रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 36 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये आपकी पूरी संख्या आपका 4 से कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 द्वारा भाज्य नहीं है। तो 8 से भाज्य का नियम क्या कहता है? 8 से भाज्य का नियम कहता है, जैसे 4 में था इकाई और दहाई को मिलाकर नहीं कटना चाहिए, उसी तरह 8 से भाज्य का नियम ये कहता है इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाकर अगर वो संख्या आपकी 8 से कट रही है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से कटेगी। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसका पहला ऑप्शन है 676। क्या है? 676। अगर हम इसको अगर 8 से भाग करते हैं तो 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 8 से भाग करने में 8 अठाई 64 होगा। ये आपका शेष कितना बचेगा? ये आपका शेष बच जाएगा 7 से 4 गया 3 और 36। तो ये 36 आपका 8 चौक 32, ये नहीं कटेगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि 8 से विभाज्य का नियम ये कहता है इकाई और दहाई के अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक अगर 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो पूरी की संख्या 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या आपको ये दिया गया है, में आपको हैश का मान बताना है कि वो 8 से कट जाएगा, मतलब हैश के स्थान पर वो संख्या रखनी है कि जो आपका 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर पहला ऑप्शन रखते हैं 8 रखते हैं तो संख्या क्या बन जाती है? 884 बन जाती है। तो अगर 884 को अगर हम 8 से भाग करते हैं, संख्या बन गई आपकी 884। अगर हम 884 को अगर हम 8 से भाग करते हैं तो 8 से भाग करेंगे तो ये कटेगा आपका। ये आपका कितनी बार जाएगा? 8 9 कितना, 8 इकन्नम 8, ये आपका बचेगा फिर 8, ये 8 को हम फिर भाग करेंगे, 8 इकन्नम 8, 4 रिमाइंडर बच रहा है। कितना? 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसीलिए ये भी डिजिट आपकी यहाँ पर 8 नहीं रख सकते हैं। हम अगर दूसरी वैल्यू देखते हैं, दूसरी वैल्यू आपकी दी गई है, यहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं 6 रखते हैं, कितना रखते हैं? 6 रखते हैं। 6 रखेंगे आपका तो संख्या बन गई 684। अगर 684 भी आपका 8 से कटेगा, 684 आप इसको काटेंगे तो 8 अठाई 64, 4 बचा और 44 लास्ट में आपका नहीं कटेगा। तो ये आपका 6 भी गलत होगा। अगर यहाँ पर हम इस हैश के स्थान पर क्या रखते हैं? 9 रखते हैं। क्या रखते हैं? 9। तो ये संख्या बन गई आपकी 884। 884 को अगर हम क्या करते हैं? 8 से भाग करते हैं, 984। अगर 984 को अगर हम 8 से भाग करते हैं तो ये क्या होगा? ये आपका इसको यहाँ इसको अगर हम काटते हैं तो आप 8 से काटेंगे तो 8 इकन्नम
8, ये आपका बचेगा कितना, 1 बचा, 8 एक नम 8, और कितना बचा तुम्हारा, सॉरी 8 एक नम 8 हुआ, 8 दूनी 16, आपका बचा कितना, 2 बचा, 8 त्रिक 24। तो 984 आप देख रहे हैं 8 से कट रहा है, इसीलिए हैश के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात आप सभी लोग समझ गए। 8 से कटने का नियम क्या कहता है, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक मिलाकर 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यदि ये संख्या दी है 9 द्वारा विभाज्य है तो p का मान। अब आप लोग सुनिए, 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है। 9 से विभाज्य का नियम कहता है कि जो डिजिट दी रहे, जो संख्या दी रहे, इनके सभी अंकों के जो योग होता है वो योग जो है 9 का गुणज होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 7 1 8, 8 2 कितना होगा आपका 10, 10 9 19, अभी p को छोड़ देते हैं, 19, 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 6 कितना होगा, 23 6 आपका हो जाएगा 29, 29 5 कितना हो जाएगा 34। 34 में अब आप देखो संख्या बन गई, आपका योग कितना आ रहा है 34 प्लस p। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 9 से 34 के आगे कौन सी संख्या कटती है। तो 9 से 34 के आगे आपकी संख्या कटती है 9 त्रिक 27, 9 चौको क्या होती है 36 कटती है। अब 34 में कितना जोड़ दिया जाए 36 बन जाए, तो आप यहाँ पर अगर 2 जोड़ देते हैं, p की वैल्यू कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी 9 से कट जाएगी। तो 9 से कटने का नियम क्या निकला कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 होना चाहिए या 9 का गुणज होना चाहिए, तो वो पूरी सी संख्या आपकी क्या होगी 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया गया है 8 अंकों की एक संख्या दी गई है और ये आपसे बोला गया है 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 0 आता है। तो आपको ये बताना है कि b का मान क्या है। तो जैसे आपका था 9 में सभी अंकों का योग 9 या 9 का गुणज होना चाहिए, तब वो संख्या 9 से डिवाइड होती थी। उसी तरह b के नियम में यही है कि 3 के नियम में ये कहता है कि सभी अंकों का योग 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं 4 2 6, 6 5 कितना होगा 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 6 कितना होगा 30। अब यहाँ पर आपका योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 आप सभी लोग जानते हो। यहाँ पर कह रहा है b की वैल्यू प्लस कितना रखा जाए कि ये आपका 3 से कटे, और क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया b के कितने मान सम हो। आप ये बताइए 3 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 या 3 का गुणा जाना चाहिए। यहाँ पर जो है योग तो 30 आ गया, तो ये 3 से कटेगा। अगर हम b की वैल्यू एक वैल्यू 0 रख देते हैं, क्या रखते हैं एक वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो आप देखेंगे 30 में 0 जोड़ेंगे 30, तो तब भी 3 से कट जाएगा। यहाँ आपसे पूछा है b के कितने मान संभव हैं। अगर हम यहाँ पर b के स्थान पर क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो 30 3 33, 33 भी 3 से कट जाता है, 2 मान हो गए। अगर हम एक संख्या और क्या रख देते हैं 6 भी रख देते हैं, तो 30 से क्या हो गया 36 हो गया, 36 भी आपका क्या होगा 3 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर b के स्थान पर 9 भी रख दें, 9 रख देते हैं, तब भी क्या होगा आपका 30 9 39 हो जाएगा, 39 भी आपका 3 से संभव हो जाएगा। तो आपके कितने मान निकले लगभग 1 2 3 4, तो इसके कितने मान संभव हैं b के 4 मान संभव हैं, जिससे ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ये संख्या दी है 9 द्वारा विभाज्य है तो हैश का मान बताना है। अब आप ये बताइए 9 से विभाज्य का नियम अभी ये बताए थे, संख्या का योग 9 या तो 9 का गुणज आना चाहिए। तो 9 या 9 का गुणज आने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, हम जोड़ते हैं पहले 5 4 9, 9 3 क्या होगा 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 में 7 जोड़ते हैं, 14 7 कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21 आया मान। आप ये बताइए 21 प्लस क्या आया हैज आया।
अब यहाँ पर 9 के नियम होता है या तो योग 18 होना चाहिए। अब 21 आया तो 21 से ऊपर 9 की संख्या जो कटेगी वही होगा। तो 21 में हम कितना जोड़ें, 9 त्रिक 27, तो 21 में हम कितना जोड़ें, 27 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 6 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 27। तो अगर हम हैश के स्थान पर क्या होता है आपका 6 रख देते हैं तो ये संख्या आपकी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, निम्न में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सी संख्या 3 से कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही है। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। आप सबको पता है 9 से कटने का नियम ये होता है 9 का गुणज होना चाहिए, 3 का कटने का नियम होता है 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 2 1 3 4 3 7 7 2 कितना हो गया, 9। इसका योग 9 आ रहा, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। पहला ऑप्शन तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा अगर हम चेक करते हैं 4 4 3 7 7 2 9 9 3 क्या हुआ, 9 3 12। अब योग 12 आ रहा है, 12 आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। एक डिजिट ये हो गई। नेक्स्ट को चेक करते हैं 4 2 6 6 3 9। अब इसका योग 9 आया तो इसका मतलब ये 9 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। हम नेक्स्ट चेक करते हैं 5 4 9 9 9 1 10 10 2 12। इसका भी योग 12 आ रहा है जबकि ये क्या होगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका दिया गया है 8 4 12 12 12 6 कितना होगा, 8 4 12 12 3 कितना होगा, 15 15 3 कितना होगा, 18 18 भी आपका 9 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और 9 से नहीं कटना चाहिए, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट करते हैं 3 2 5 5 5 10 10 8 18। तो यहाँ पर हमें कितने मिले, 2 ही तो मिले। कितने मिले, 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं लेकिन 9 से नहीं कट रही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है। अब आपको ये बताना है कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो 11 से कटने का नियम क्या कहता है कि जो सम स्थानों के अंकों का योग होता है और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अंतर जो आता है, दोनों का अंतर या तो 0 आए या तो 11 आए या 11 का गुणा जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या लिखा है, 1 0 7 6 1 1। यहाँ पर हम विषम स्थान पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, 6 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 प्लस 1, ये आपका कितना आया, 6 1 7 आया। यहाँ पर हम सम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं, 1 7 प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप इसको चेक करेंगे, 7 1 8 8 1 कितना हो जाएगा, 9 आया। आप ये बताइए इनका अगर इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, 11 का गुणा जाना चाहिए। तो 9 से आपका 7 जाएगा, तो 9 से 7 घटाओगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। 0 आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आपका उठाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 80 97 81 97 81। अगर हम यहाँ इसको चेक करते हैं, विषम स्थानों पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, 7 लिखा है, 0 लिखा है। तो यहाँ पर होगा 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है, सम स्थानों पर कितना लिखा है, 8 9 और क्या लिखा है, 8 8 8 16 16 9 कितना होगा, 25। आप ये बताइए 25 से 8 जाएगा कितना बचेगा, 25 से 8 जाएगा 17। तो यहाँ पर आप देखिए 17, 0 और 11 नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अगर हम इसका तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं,
तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, देखते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका अगर हम चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है 9, 6, 3, 3 और 9, 1। सम स्थानों का अंकों को विषम स्थान 1, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 1 कितना आया, 10 आया। इसको अगर हम जोड़ते हैं 9, 9, 3 कितना होगा 12, 12, 9 कितना होगा 21, कितना आएगा 21 आएगा। अगर 21 से हम 10 घटाते हैं कितना बच रहा है 11। तो ये देखिए आप इन दोनों का अंतर कितना आया, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया 11 आया, अंतर कितना आया 11। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है अगर कोई संख्या ये दिया गया है 11 से विभाज्य है, उसी तरह आपको x का वैल्यू निकालना है। संख्या दिया गया है आपको, क्या दिया गया है 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 7, x 4 और 6 ये दिया गया है। अब यहाँ से हम पहले सम स्थानों के विषम स्थान कौन से होंगे, 6x 4 3 4 5। यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 कितना हो जाएगा 22 प्लस कितना आया इसका x आया, 22 प्लस x आया। अगर हम इसको जोड़ते हैं 4 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, 25 6 कितना हो जाएगा, इसका योग कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब आप ये बताइए, पहला काम हम 31 से 22 हटाएंगे तो 31 से 22। अब यहाँ पर हम ये बताइए x की वैल्यू कितना रख दें कि 22 में जोड़ने पर 31 आए, तभी तो इन दोनों का अंतर 0 आएगा। तो 22 में कितना जोड़ा जाए कि 31 आ जाए, तो 22 में आप कितना रखोगे, इट्स 9। 9 में अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 9 रख देते हैं तो 22 9 कितना होता है 31 होता है, और 31 और इसका 31 का अंतर कितना आ रहा है 0। इसीलिए ये संख्या आपकी क्या होगी, आपकी 11 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या ये दी गई है, ये संख्या भी आपको क्या है, कह रहा है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो x की वैल्यू बतानी है। आपको संख्या दिया है 1, x 5, x 0 1, ये आपको संख्या दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विषम स्थानों का योग क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स। तो x x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम सम स्थानों का 0 5 और 1, तो 5 1 कितना आया 6 आया। इन दोनों का अंतर अब आपको ये बताइए x की वैल्यू कितना रखें, इसमें 1 जोड़ दें कि 6 आ जाए। तो यहाँ पर हम, आप बताइए कितना वैल्यू इसका होगा कि ये आपकी संख्या क्या होनी चाहिए 11 से। अब यहाँ पर आप ये बताइए, यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं 2 2 दूनी पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 1 5, 5 6 जाएगा, अंतर 1 आएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 6 दूनी आपका क्या होगा 12, 12 1 कितना होगा 12 1 13, 13 से 6 जाएगा कि कितना बचेगा 7। तो आप बताइए अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका। अगर हम सी ऑप्शन इसका उठाते हैं 8, 8 दूनी कितना होगा 16, 16 1 क्या होगा 17, इनका अगर यहाँ पर हम 8 रखते हैं इसकी वैल्यू, तो ये कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 17, 17 से 6 जाएगा कितना बचेगा, 17 से 6 घटाइए कितना आएगा 11, 11 आना चाहिए। तो आपका आंसर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या, एक 8 अंक की ये संख्या दी गई है, 9 और 5 से विभाजित है, तो a और b का योग बताना है। आपको a और b का मान बताना है, ये कितना होगा।
तो इसमें कह रहा है 9 और 5 से विभाज्य हो, तो 9 और 5 से विभाज्य होने का मतलब 5 से विभाज्य का नियम सभी लोग जानते हो, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 से विभाज्य में अगर हम b के स्थान पर क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं, b के स्थान पर रखते हैं 0, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 से विभाज्य का नियम ये कहता है सभी अंकों का योग 9 या 9 का गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको संख्या दी है 4, 4 8, 8 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 11 2 13, 13 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 3 क्या हो गया, 20, 20 में 0 जोड़ा 20 ही बनेगा। अब 9 से 20 के ऊपर कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से कटती है, तो क्या होता है, 9 त्रिक 27 होता है। तो अब 20 में एक स्थान पर अगर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, 7 रख देते हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 9 से भी कट जाएगी। तो 9 और 5 से कटने का नियम यही कहता है b के स्थान पर अगर हम 0 रख दें और a के स्थान पर हम कितना रख दें, 7 रख दें, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9 से और 5 से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर ये संख्या दी गई है, संख्या दिया गया है, ये संख्या अगर 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान होगा। a और b का अधिकतम मान कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। इसमें आपसे कह रहा है 36 से विभाज्य होना चाहिए, 36 से विभाज्य होना चाहिए और a प्लस बी का अधिकतम मान कितना होगा, क्या अधिकतम मान पूछा गया है। तो आप सबसे पहले ये 36 से कोई संख्या कब कटती है, 36 से कोई संख्या कटेगी जब ये किसका, अगर कोई संख्या 9 और 4 से कट जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 36 से कट जाएगी। अब यहाँ से पहले सबसे पहला काम आपका क्या है, 4 से कटने का नियम देखते हैं। 4 से कटने का नियम क्या होता है, इससे हमें b की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि 4 से कटने का नियम यही होता है इकाई और दहाई के अंग आपको 4 से कटने चाहिए। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि जो है ये आपकी क्या होनी चाहिए, अधिकतम वैल्यू पूछा गया है, तो अधिकतम वैल्यू भी आपको रखनी होगी, ये भी ध्यान रखना। तो अधिकतम वैल्यू 4 से कटने का नियम क्या कहता है कि लास्ट में इकाई और दहाई के अंक देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है संख्या आपकी, 5, एक मिनट, संख्या लिखी है 5 9 A 4 4 B। अब आप सभी ये बताइए, अगर हम b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 8 रख देते हैं, कितना रखते हैं, 8 रख देते हैं, तो संख्या बन गई 48, क्योंकि हमें अधिकतम वैल्यू बतानी है, अधिकतम मान रखना पड़ेगा। तो ये 48 आपका 4 से कट जाता है, कट जाएगा आराम से। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 4 16, 16 9 कितना होगा, 25, 25 5 कितना होगा, 30। अगर इसको हम जोड़ें, 9 5 14, 14 4 18, 18 18 4 22, 22 8 कितना होगा, 30 हो जाएगा। अब 30 हुआ, अब 9 से भी कटना है, तो 9 से कटने का नियम क्या होता है, अगर हमें यहाँ पर a की वैल्यू इससे कितनी रखी जाए कि ये आपका 9 से कट जाए, तो यहाँ 9 चौको 36, अगर यहाँ पर हम a की वैल्यू 6 रख देते हैं तो इसका योग कितना हो जाता है, 30 6 36, जो कि 9 से भी कट जाएगा। अब a का वैल्यू कितना आ गया, 6, और b का वैल्यू कितना है, 8। तो कहा गया a प्लस बी का मान बताइए, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा आपका, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपका, ये संख्या दी गई 8 अंकों की, ये संख्या दी गई है, ये कहा गया 72 द्वारा विभाज्य है, तो 2a प्लस 3b की वैल्यू बतानी है। आप ये बताओ 72 का गुड फैक्टर क्या होता है, 72 किस कटने का नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या 9 से कट जाए और 8 से कट जाए तो वो संख्या आप ये बताइए, 9 और 8 दोनों से कट जाए तो वो संख्या 72 से विभाजित होगी। तो अब सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर पहले 8 से कटने का नियम देखते हैं। 8 से कटने का नियम होता है 3 अंकों की संख्या, लास्ट की 3 अंकों की संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं, b 12 है। अब b की वैल्यू क्या रखना है, न्यूनतम मान बताना है, 2a प्लस 3b का न्यूनतम मान। अब यहाँ पर ऐसी न्यूनतम संख्या रखनी चाहिए कि ये संख्या हमारी क्या हो, यहाँ पर कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या हो गया, 112 बन गया। न्यूनतम मान रखना है, ये ध्यान रखना, अधिकतम मान रखना हो तो अधिकतम चेक करते हैं। तो आप ये बताइए 8 से अगर हम 112 आपका 8 से कट जाता है, पूर्णतया डिवाइड हो जाता है आपका, ये आपका कट जाएगा, 8 से कटेगा, तो 8 से इसको आप काटिए, तो 8 से इसको आप काटेंगे तो 8 × 8, ये कितना बचेगा,
3 बचा, 8 चौक 32, कट जाएगा पूरा पूरा। फिर इसके बाद हमें ये देखना है ये संख्या, अब यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पर हमारी b की वैल्यू कितना निकल आया, b बराबर आपका निकल आया 1 निकल आया। हम b के स्थान पर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम इनका 9 से कटने का नियम क्या होता है, सभी का योग 9 या 9 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं 2 1 3, b की वैल्यू भी 1 है, 2 1 3 1 4, 4 5 कितना हो गया 9, 9 6 कितना हो गया 15, 15 7 कितना हो गया 15 7 22, 22 1 कितना हो गया 23। इसका योग कितना आया 23 प्लस कितना आया a आया, 23 प्लस कितना आया a आया। अब बताओ 9 से कटने का 9 3 27 होता है। यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो ये 23 4 कितना हो जाएगा 27। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b की वैल्यू 1 आया और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपसे वैल्यू पूछा है 2a प्लस 3b की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, 2a प्लस 3b की वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आप क्या करोगे, 2a प्लस 3b, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू रखते हैं 2a की वैल्यू हमारी कितनी निकली 4 प्लस 3b की वैल्यू हमारी कितनी निकली 1। तो ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 3 कितना निकलेगा आपका वैल्यू कितना आएगा 11 आएगा। तो 11 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन, बोला गया है एक 10 अंक की संख्या दी गई और ये दिया गया है 72 से विभाज्य है। अब फिर वही बात हो गई, 72 से विभाज्य का नियम आपका ये हो गया कि जो संख्या 9 और 8 से कट जाए, किससे कटे 9 और 8 से। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है 31y, इसके 8 से कटने का नियम क्या होता है, 3 अंकों की संख्या आपकी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको न्यूनतम क्या रखी जाए, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा मान बताना है, ये भी ध्यान रखना है। इसका क्या बताना है, यहाँ बड़ा मान रखना है। तो बड़ा मान रखने के लिए आप सबसे पहला काम क्या है, 31y है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखें कि आपका ये 8 से कट जाना चाहिए। तो आप सिंपल सी बात ये बताइए, इसको 8 से काटने के लिए 8 से भाग करेंगे। तो आप 8 से भाग करिए, 8 त्रिक कितना होगा, 8 त्रिक 24 होगा। 24 के बाद कितना बचा 6 बचा, 6 और 24 7 बचा, 7 बचा। अब y की वैल्यू क्या रखें कि 8 से कट जाए। अगर हम y की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रख देते तो संख्या बन गई 72। तो 8 9 72, तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल आई, y की वैल्यू आपकी निकली कितनी निकली 2 निकली। y की वैल्यू कितनी निकल आई 2 निकल आई। अब हमें क्या चाहिए, x की भी वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू आप निकालोगे तो x की वैल्यू में यहाँ आपको दिया गया है कि आपसे कितने से कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से कटने का नियम आपको संख्या दिया है 4 6 7 8 9 5 3 1 और y की वैल्यू 2 निकली। तो y के स्थान पर हम 2 रखते हैं तो 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 9 20 20 8 28 28 7 कितना होगा 35 35 6 41 41 4 कितना होगा 41 4 45। इनका योग कितना आया, y की वैल्यू 2 रखने पर योग आया 45 आया। 45 प्लस कितना आया x आया। अब आपको 9 से कटना है। तो 9 से आप देखते हो अगर हम x की वैल्यू 0 भी रख देते हैं तब भी ये आपका 45 प्लस 0 आपको 45 आएगा जो 9 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कहा है x के सबसे बड़े मान के लिए, तो x का बड़ा मान निकालना है। तो यहाँ पर आप बड़ा मान, यहाँ पर अगर हम क्या रखते हैं x की वैल्यू 9 रख देते हैं तो 45 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 भी आपका कट जाता है 9 से। तो यहाँ पर x का बड़ा मान रखना है तो x का बड़ा मान कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू बतानी है आपको है 2x प्लस 5y की वैल्यू बतानी है। आप ये बताइए 2x प्लस 5y की वैल्यू बतानी है तो x की वैल्यू कितना रखोगे आप 9 रखोगे, 2 गुणे 9 प्लस आपको क्या रखोगे 5 5 की y की वैल्यू कितना आया 2 रखोगे। आप इसको सॉल्व करोगे 9 दूनी 18, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो 18 प्लस 10 कितना आएगा आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। तो इसका मान कितना निकला, बी पार्ट इसका 28 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है ये आपको संख्या दी गई है,
कहा गया ये संख्या अगर 88 से विभाज्य, किससे बोला गया है, 88 से विभाज्य, तो 88 से विभाज्य का नियम आप सभी लोग जानते हो। अगर वो संख्या आपकी कितने से कटनी चाहिए, 11 से कटनी चाहिए, और किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, कि पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 88 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब सबसे पहला काम यहाँ पर हमें x और y का मान निकालना है और दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर आपको 8 से कटने का नियम क्या हो जाएगा, आपकी संख्या है लास्ट के 3 अंक क्या है, 8y प्लस 8y 2 है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू कितनी रख दें कि ये संख्या आपकी 8 से कट जाए। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये संख्या आपकी बन जाएगी कितनी, 832 बन जाएगी। 832 को अगर हम किससे काटते हैं, 8 से काटते हैं, 8 से काटोगे तो क्या होगा, 8 दहमा 80, कितना बचा 3, 8 चौक 32। तो इसका कहने का मतलब ये निकला हमारा y की वैल्यू कितनी निकल आई, y की वैल्यू हमारी निकली 2 निकली। कितनी निकली, y की वैल्यू हमारी निकली 2। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x में निकालने के लिए आपको बोला गया है ये पूरी संख्या किससे कटनी चाहिए, 11 से कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए, 11 से कटनी चाहिए। तो 11 से कटने का नियम आप सभी लोग जानते हो। 11 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे संख्या आपको लिखा है 1 2, संख्या लिखा है 1 2 2 0 x 5 5 8 y की वैल्यू हमने निकाल लिया। y की वैल्यू कितना निकाला, 2 निकाला। y के स्थान पर 2 रख देते हैं, फिर क्या लिखा है, लास्ट में 2 लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विषम स्थानों का योग। तो क्या होगा, सबसे पहले 11 से कटने के नियम, 2 8 2 10, 10 5 कितना आएगा, 15, 15 में 0 जोड़ेंगे 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17। इसका योग कितना आया, 17 आया। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, 2 5 2 7, 7 प्लस क्या हो जाएगा x, 7 7 2 9, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। कितना आएगा, 7 2 9, 1 मिनट, 2 5 2 7, 7 2 कितना हो गया, 9 9 1 कितना आया, 10। इसका वैल्यू कितना आ गया, 10 प्लस x। आप ये बताइए, 11 से कटने का नियम, दोनों के अंतर 0 आना चाहिए। तो हम x की वैल्यू कितना रख दें कि इसका योग 17 आ जाए। तो x का वैल्यू हम कितना रख देते हैं, 7 रख देते हैं। तो 10 7 17, इनका अंतर कितना आ जाएगा, 0। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो इसका कहने का मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 7 निकली। कितनी निकली, 7 निकली। अब हमें क्या बताना है, वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू बताना। तो x प्लस वाई, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 2 9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप लोगों को आज ये संख्या विभाजन के क्वेश्चन कराएं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।